रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उसको शेयर करते रहें। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ जो कि एक सालन की है, जो कि है कीमा भरे करेले। जी, स्टफ्ड करेले बनाने के लिए मैंने ये करेलों को देखें अच्छे तरीके से ऊपर से खुरच लिया था, जो इनकी खुरदरी सतह थी। और क्योंकि ये मैंने कुछ दिनों पहले भी कीमा करेले बनाए थे, तो उसका मटेरियल मैंने वेस्ट नहीं किया था, बल्कि उसको मैंने मसाले में इस्तेमाल कर लिया था। ये देखें, हमने इनको खुरच के अच्छे तरीके से ऐसे एक साइड से कट लगा लेना है और इसको हॉलो कर लेना है। इसमें से बीज मैंने सारे निकाल दिए और इनको मैंने नमक लगा के रखा हुआ है तकरीबन आधे घंटे से। अभी हम इनको वॉश करेंगे और उसके बाद हमने इनका फ्राइंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। जी, ये हमने करेले लिए हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने खुर्च के साफ़ कर लेना है, बीज निकाल देने हैं। इसके अलावा जो खड़ा मसाला हमने इसके लिए बनाना है, इसकी फिलिंग के लिए, उसके लिए मैंने 3 अदद दरमियाने प्याज लिए हैं, 3 ही मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं और आधा किलो हमने कीमा लिया है। आधा किलो कीमा जो है मैंने लहसुन के चंद जवे डालकर और एक दरमियानी साइज़ की प्याज डालकर उबाल लिया था और अब हम इसको भुनेंगे बाकी मसाला जार डालकर। तो चलिए जी, सबसे पहले हम जो है करेले की फिलिंग के लिए ये कीमा भुनेंगे और बाकी मसाला जात मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि हमने कितनी मिकदार में इसमें ऐड करने हैं। जी, तो ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी जो हमने काट के रखी हुई थी। और मसाला बनाना है, इसको हमने ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, जस्ट 2 मिनट्स के लिए हमने इसको फ्राई कर लेना है और उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो चलिए इसमें टमाटर ऐड करते हैं। ऑलमोस्ट इसको 2 मिनट्स हो चुके हैं, हमने ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना। जी, तो टमाटर हम डालकर भी ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट्स तक ही भूनेंगे। इनको मैंने छील लिया था, इसलिए जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर ये मसाले के अंदर मिक्स भी हो जाएंगे। इनको भी हमें जस्ट 2 से 3 मिनट्स के लिए जस्ट फ्राई करना है और फिर हम बाकी मसाला जात इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी मसाला जात ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी में ऐड करने लगी हूँ ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक डालूँगी, क्योंकि नमक मैंने ऑलरेडी 1 चम्मच जो है कीमे के अंदर डाला हुआ है, इसलिए जस्ट मैं 1 टेबल स्पून ही इसमें नमक ऐड करूँगी। और 2 स्पून जो है मैं ये लाल मिर्च की ऐड करूँगी इसके अंदर। अगर आप स्पाइसी खाना खाते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। खुश्क धनिया पाउडर इसमें 1 स्पून ऐड करूँगी और इसमें आधी चम्मच जो है हल्दी की ऐड करूँगी मैं। और इसको हम मिक्स करके तो फिर साथ ही इसके अंदर कीमा डाल देंगे और कीमे को हम 5 to 10 मिनट्स के लिए भूनेंगे इसी तरीके से। जी, तो मसाला हमारा जो है वो भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल करने लगी हूँ। अब कीमे को हम 5 मिनट के लिए इसी तरीके से भुनेंगे और साथ ही हम इसके अंदर हरी मिर्चें जो हमने काट कर रखी हुई थी वो डाल देंगे। जी, तो कीमा हमारा ये देखिए हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम हाफ़ कीमा जो है वो एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लेंगे और हम फिर उससे करेलों की जो है फिलिंग करेंगे और बाकी हम मसाले के लिए कीमा से ही रेडी करेंगे। जी, तो व्यूअर्स, हमने करेलों को अच्छे तरीके से निचोड़ के खुश कर लिए। देखिए अंदर से भी सरफेस इसकी बिल्कुल साफ़ है। अब हमने इसका फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। फिलिंग के लिए मैंने हाफ़ कीमा जो है बाउल में निकाल लिया था, मैंने इसको ठंडा कर लिया है और अब हम करेलों की फिलिंग करेंगे इससे इस तरीके से।
जी इस तरीके से हमने फिलिंग कर लेनी है करेलों की। और उसके बाद आप नॉर्मल कोई भी थ्रेड ले लें, जैसे ये देखिए घर से ही मैंने ये नलकी ली। अगर आपके पास सूतर मौजूद है तो आप सूतर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये घर में जो आम इस्तेमाल होने वाली नलकी है, अब मैं इससे इसको रैप कर लूँगी। आपने अच्छे तरीके से इसको लपेटना है ताकि इसका मसाला जो है वो बाहर ना निकले। जिस तरीके से सॉफ्ट हाथों से हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है थ्रेड इसको लपेट लेना है। अच्छे तरीके से हमने पूरा करेला जो है उसको लपेट देना है ताकि मसाला हमारा जो है बाहर ना निकले। कॉर्नर्स को भी अच्छे तरीके से आपने बंद कर देना है। जिस तरीके से हमने तमाम एजिस को जो है मजबूती से बंद कर देना है ताकि हमारा मसाला जो है बाहर ना निकले। और तमाम करेलों की इसी तरीके से हम फिलिंग करके उनको धागे से लपेट लेंगे। चलें जी, ये देखिए हमारे करेले जो हैं लिपट चुके हैं धागे से। अब हम फ्राइंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी तो व्यूअर्स, फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन के अंदर ऑयल डाल कर रख दिया है। ऑयल हमारा जो है गर्म हो चुका है। अब मैं 1 बाय 1 इसको मीडियम फ्लेम पे जो करेले हैं उनको फ्राई करूँगी। जी तो करेलों को हमने फ्राई होने के लिए पैन के अंदर डाल दिया है। अब मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएँ। हमने इनको लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अगर करेले हमारे जल के तो फिर वो बदमज़ा से हो जाएंगे, इसलिए इनको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। जी तो अब हम करेलों की जो है डायरेक्शन चेंज करेंगे और देखेंगे कि ये एक साइड से ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुके हैं। हमने तमाम करेलों की जो है वो साइड चेंज कर लेनी है। जी तो व्यूअर्स, करेले हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम जो हमने ऑलरेडी मसाला भून के रखा हुआ था उसके अंदर रखते जाएंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने दम पे हल्की आंच पे पकाना है। ये हम तमाम जो है करेले फ्राई होने के बाद निकाल लेंगे। ये देखिए जो हमने मसाला रेडी किया हुआ था कीमे वाला खड़ा मसाला, उसके अंदर अब हम ये करेले रख के तो इसको दम लगा देंगे। जी तो हमारे करेलों को दम आ चुका है। अब हम इनको डिश आउट करेंगे, फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक इन करेलों की दिखाती हूँ। जी हैव अ फाइनल लुक ऑफ स्टफ्ड करेला। जी ये कीमा भरे करेले जो हैं स्पेशली मैंने अब्दुल्ला की फरमाइश पे बनाए हैं, क्योंकि चंद दिन पहले मैंने कीमा और करेले बनाए थे तो अब्दुल्ला ने नहीं खाए थे उसको, क्योंकि ये स्टफ्ड करेले ही पसंद हैं। तो इसलिए आज मैंने स्पेशली अब्दुल्ला के लिए बनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स वगैरह के साथ मस्त शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो मस्त सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना फीडबैक मस्त देते रहें, ये आपकी अप्रिसिएशन जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखा करें। नेक तमन्नाओं के साथ अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी या व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।